ओम शांति। ओम शांति। 8 जनवरी 1982 अव्यक्त मुरली मनसा सेवा। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मना सेवा भी करते हो तो कर्मना द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मना के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो तो कर्मना सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए ब्रह्मा भोजन बन जाता है। भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते, विघ्न विनाशक बन जाते हो। 8 जनवरी 1982 बाबा कह रहे हैं, जैसे निरंतर योगी हो वैसे ही क्या बनो, निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मना सेवा भी करते हो तो कर्मना द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मना के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो तो कर्मना सेवा में भी रूहानी सेवा। उदाहरण दिया कौन सा, भोजन का। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन मंजूबन क्या कहलाता है, जो भोजन बनाते हो वो दुख का भंजन करने वाला भोजन। 86 की मुरली है शायद। तो भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है भोजन। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है, कर्मना सेवा में भी रूहानी सेवा, स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हो। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते, विघ्न विनाशक बन जाते। स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी हो। कैसे? कौन कौन सी स्थूल सेवा, कौन कौन सी कर्मना सेवा और उनमें कौन कौन सी रूहानी सेवा भरनी है, या कौन सा रूहानियत का बल भरना है। जो जहाँ सेवा करते हैं, अभी इस पर आ जाओ, जो कौन कहाँ सेवा करते हैं और उन्हें कौन सी सेवा करनी है। स्थूल कर्म जो है वो रूहानी कैसे बन जाए, स्थूल सेवा जो है, स्थूल कर्म जो है, उसमें रूहानियत का बल, उसमें रूहानी सेवा का बल कैसे भर जाए, वो बताओ। आत्मिक दृष्टि जिसके भी संपर्क में आते, जो जो जिस विभाग में है और जो जो जिस के संपर्क में आते हैं, वहां पर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना। जैसे कि उदाहरण कहाँ से चालू करें, किस डिपार्टमेंट से चालू करना है। यहाँ से चालू करते हैं, डॉक्टर से। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करे, पेशेंट को देखे तो अरे बाबा के बच्चे आए, ऐसा गले तो नहीं लगेंगे अंदर से हाँ ठीक है। तो जो भी जिसको भी देखे आत्मिक दृष्टि से देखना, वाइब्रेशंस देना, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए उसमें क्या कर देना है। ये डॉक्टर्स के लिए। जो भी कहाँ गए हमारे डॉक्टर, यहाँ के नहीं आए, नहीं वो तो है, नहीं हमारे दूसरे डॉक्टर है, पांडवन वाले। अच्छा आशीष भाई आ रहे हैं ना। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मा को सकाश देना। जब भी पेशेंट को देखे तो 4 चीजें बोली थी उस दिन, ABCD। ए से आत्मा, आत्मा को, B से उसका देह बॉडी, T से उसके रिश्तेदार कंपनी, D से उसका डॉक्टर। पेशेंट को देखो तो 4 चीजें को सकाश एक साथ देना चालू कर देना। तो सबसे पहला तो डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी विभाग हो,
हॉस्पिटल का, वहाँ काम करने वाले हो, जो भी मरीज को देखे तो आत्मिक दृष्टि से देखना और सकाश देना, तो वो स्थूल कर्म रूहानी कर्म बन जाएगा। एक दूसरा आवास निवास एकोमोडेशन वाले आए नहीं है, तो जो भी आ रहे हैं वो सब महान आत्मा है, और इनको एकोमोडेशन कहाँ दे रहे हैं हम? देवात्माओं को कहाँ भेज रहे हैं? कोई साधारण स्थान पर नहीं दे रहे। तपस्या भूमि में एकोमोडेशन मिल रहा है। तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि, महान भूमि, महान तीर्थ स्थान, कल की मुरली, यात्री, तीर्थ स्थान और पंडे, तीन चीजें। राजस्थान राजगद्दी लेने वाले कितने यात्रियों को लाए हो, राज महान तीर्थ स्थान पर कितनी आत्माओं को लाए हो, पंडे कितने तैयार हुए हैं। तो चंद्रशेखर भाई जी, एकोमोडेशन की सेवा करते समय स्थूल सेवा को रूहानी सेवा कैसे बना देंगे? जो भी आ रहा है उनको ये सोचते हुए कि इस आत्मा को हम कहाँ स्थान दे रहे हैं? भगवान के घर में, भगवान के दिल में। जो नई आत्माएं आ रही है, शिविर वाले या फिर कॉन्फ्रेंस वाले, उनको भी कहाँ एकोमोडेशन दे रहे हैं? तो ये दूसरे प्रकार की स्थूल सेवा को रूहानी सेवा कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट था डॉक्टर, दूसरा एकोमोडेशन, तीसरा कौन सा डिपार्टमेंट है? भोजन। सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना, ये सब करते समय आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। भोजन खाते समय आत्मिक स्मृति और परमात्मा याद या धन्यवाद का भाव। जिसने भोजन बनाया, जहां जहां से भोजन आया, वो किसान से लेकर तो परोसने वाले तक, सबको धन्यवाद। नेक्स्ट, वाटर डिपार्टमेंट में क्या? पानी को सकाश। जो पानी पी ले, पानी वो पानी पानी हो जाए और सबको पानी पिला दो। हाँ, आप लेट कर दिया, आपका पार्ट हो गया, पहला आपका ही था, आपका डिपार्टमेंट पूरा हो गया। चलो अभी 30 ये हो गया पानी। फिर उसके बाद में गार्डनिंग, स्वच्छता विभाग, सारे विश्व को पानी, वो चाहे गार्डन में पानी दे रहे हैं, जो भी देखभाल कर रहे हैं, तो क्या प्रकृति को नहीं, स्थूल सेवा करते समय, हाँ गार्डनिंग करते समय प्रकृति को सकाश। स्थूल कर्म, परंतु सकाश कौन सी? ये सम्मान के साथ हम रूहानी गुलाब है, हम कमल पुष्प समान है, गार्डन ऑफ अल्लाह में है, ये सारे सम्मान याद करना। और यौगिक खेती, प्रकृति को सकाश, उसके साथ बातें करना। जैसे कि उदाहरण बताया था लूथर बर्बैंक, द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी का जादूगर, जिसने कि एक कैक्टस से 7 साल तक बात किया एंड अल्टीमेटली स्पाइनलेस कैक्टस को ग्रो किया। जो कैक्टस जिसमें कभी कांटे आते हैं, हमेशा पत्ते कभी नहीं आते, वो जो कैक्टस है 7 साल तक उसने उसके साथ बातें किया, छोड़ा नहीं उसको। That was the first human connection with the animal world, लूथर बर्बैंक। तो वो वाला सकाश। नेक्स्ट, स्वच्छता विभाग, स्वच्छता विभाग, जब झाड़ू लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो क्या सोचना? विकारों की सफाई कर रहे हैं, अंदर की सफाई कर रहे हैं, सारे विश्व की सफाई कर रहे हैं, प्रकृति की सफाई कर रहे हैं। इंद्र सभा की सफाई कर रहे हैं, ये सोचो। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में है, तो कहाँ की सिक्योरिटी कर रहे हैं? डबल सिक्योरिटी। हम यज्ञ रक्षक है। जो सिक्योरिटी में है, हमेशा ये समझे कि हम यज्ञ रक्षक है। वहां लिखा हुआ है 5 विकारों से वशीभूत कोई भी आत्मा इस परिसर में आ नहीं सकता। तो जो आगे उसको सिक्योर कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी, हम गार्ड है, मुहाफिज, क्या कहते हैं उसको? एक अच्छा शब्द है उर्दू में, बहुत अच्छा शब्द है, हाँ, वृत्ति वाला। तो ये सिक्योरिटी वाला जो भी है, वो तो ये एक सम्मान ले, और जो भी आ रहे हैं उनको आत्मिक दृष्टि से देखना, सकाश देना, साक्षी होकर बैठना, और जो भी आ रहे हैं उन्हें सकाश देते जाना।
ये हो गया सिक्योरिटी विभाग। नेक्स्ट गाइड। गाइड का तो काम ही है आत्मा परमात्मा का परिचय देना। और हाँ, लिटरेचर सेल। लिटरेचर सेल या चाहे दुनिया में जो भी ब्राह्मण आत्मा जिस किसी चीज की क्रय विक्रय करते हैं वो सभी विक्रेता, जो भी ग्राहक, जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको क्या करना, आत्मिक दृष्टि से देखना। लाइब्रेरी, हम ज्ञान धन बांट रहे हैं, फिर लाइब्रेरी वाले कौन से सामान से बैठेंगे? नहीं, आप ज्वेलर की बात नहीं, तो आप पहले इधर लाइब्रेरी का बताओ। वो ज्वेलर वाला सोचेगा सामान, वो बोलेगा मेरा सामान क्यों लिया? मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान का खजानों का मैं मालिक हूँ, सबको बांट रहा हूँ ज्ञान का खजाना। डबल चांस। और अच्छा, ज्ञान रत्न, ठीक है। मुरली डिपार्टमेंट ज्ञान धन बांट रहा है। और आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, और शंख बजा रहे हैं ज्ञान का। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विभाग है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ की सेवा करें। जैसे कि राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो वहाँ सेवा करें, कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ सेवा करें। मीना सिस्टर आज जाने वाले हैं, जाने वाले ना दोनों, पासपोर्ट, तो पासपोर्ट बनाने जाने वाले हैं तो वहाँ की सेवा, राशन कार्ड, आधार कार्ड और रेलवे टिकट, जहाँ जहाँ स्थान, जिन जिन स्थानों में जाने वाले हैं वहाँ से वहाँ की आत्माओं को सकाश, हाँ, टोली दे दो उनको, टोली भी दे दो। और लेकिन सेवा तब होती है जब हमको उनसे काम पड़ता है तो उसमें सेवा करते हैं, आगे पीछे भूल जाते हैं। नहीं, इसके लिए तो तब तो कर ले कम से कम, उसी बहाने, नहीं तो कौन याद करता है उनको। उसी बहाने जब हम जा रहे हैं, हाँ, ट्रेन में जाते हैं तो वो स्थूल कर्म है परंतु उसको रूहानी कर्म बना देना। और मीडिया, मीडिया में क्या 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 अच्छा बताओ, मीडिया क्या करेंगे? मीडिया वालों को दिमाग को चेंज कर देंगे। सारा लफड़ा तो मिटेगा यार। मीडिया। और आर्ट डिपार्टमेंट में चित्र बनाते समय क्या करेंगे? सेवा, स्थूल सेवा है वो, चरित्र निर्माण करने की सेवा करना। जो इस चित्र को देखेंगे उनके चरित्रों का निर्माण होगा, चरित्र बदल जाएंगे, उनके उनमें श्रेष्ठ भावनाएं पैदा हो जाए, ऐसा चैतन्य, ऐसा रूहानी दिव्य चित्र बनाना कि जिसको देखकर ही आत्मा में रूहानियत ट्रांसफर हो जाए। और बिजली कि बस ऐसा करंट दे कि बस घायल, और हाँ, होश आ जाए उसको, अभी बेहोश है ना, तो ऐसा करंट दे कि शॉक। हार्ट जो बंद हो गया है उसको डीसी शॉक, इधर सीपीआर जब करते हैं, ACLS VLS, तब उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं, तब उसको शॉक दिया जाता है, शॉक। हाँ, शिक्षा, हाँ, टीचर, जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ रूहानियत की शिक्षा दे। टेलरिंग डिपार्टमेंट, कपड़े सिलाते सिलाते क्या सोचे, ये आत्माओं के लिए फरिश्ता ड्रेस सिला रहा हूँ, ये पहनेंगे और सीधा फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाएंगे आत्माएं। याद करो एक एक डिपार्टमेंट। फोटोग्राफी, जनरेटर, फोटोग्राफी का क्या, फोटो निकालते समय क्या, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश, स्माइल प्लीज, जो बोलते हैं तो दूसरों को खुश रखेंगे, हाँ, खुश रखेंगे, सदा रखेंगे। कहीं कैसे होता है ना, कोई फोटो खींच के बीवी होता है, हाँ, फैमिली होती है, हाँ, तो उनमें से एक चला जाता है, बीच में आता नहीं है दूसरा, उनकी फोटो खींच के खुश हो जाते हैं कि हम सब आगे भी हैं फैमिली में। अच्छा, ओके। तो स्थूल सेवा में भी रहती है, स्थूल सेवा में भी हम उसमें ना, ग्रुप में ना रहे, हम बाहर आके फोटो खींचे और उनकी फोटो खिंचवाए, सबकी फोटो आएगी, पर वो बोलते आओ आओ आप भी आओ। नहीं, तो फिर उनकी एक ही नहीं ना आएगी। अच्छा, चलो ठीक। फोटो, लंदन में सबसे पहले जब फोटोग्राफी का एक दुकान खुला था बहुत समय पहले, तो वो जो व्यक्ति था उसने
वहां पर जो फोटोग्राफर था उसने तख्ती लगाई थी एक कि जिसमें लिखा था प्राइजेस। तो 3 प्रकार की फोटो थे और 3 प्रकार की प्राइजेस अलग, उसकी जो कीमत थी अलग अलग थी। किसी का 50 रुपए, एक का 100 रुपया और एक का 150 रुपया। तो कोई ग्रामीण, कोई किसान वहां पर आता है और कहता है मुझे फोटो निकालनी है। वो कहता है 3 प्रकार की फोटो है, एक ही आदमी की। वो कहता है एक ही आदमी की? वो कहता है हाँ एक ही आदमी की। 3 प्रकार की फोटो कैसी हो सकती है? वो कहता है 3 प्रकार की फोटो है, तुम्हें कौन सी निकालनी है बताओ। तो फोटोग्राफर कहता है कि 3 प्रकार में सबसे पहली फोटो वो है, सबसे पहली फोटो है वो जो आप है, जैसे दिखते हो वैसी, सबसे सस्ती जो है। दूसरी जो फोटो है वो है जैसा दूसरा आपको देखते हैं वो दिखेगी। तीसरी फोटो वो है कि जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो। और इस दुकान में अभी तक पहले दो ही लेने के लिए लोग आते हैं, तीसरे नंबर की आज तक कोई आया नहीं है। कि जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, वो उसको पूछता है। तो वो कहता है मुझे तो बस वो कम कीमत वाली ही फोटो चाहिए, जैसा मैं हूं। वो कहता है तू पहला व्यक्ति है जो ये फोटो लेना चाहता है। हर एक यहाँ किस लिए आता है कि जैसा मुझे स्वयं में देखना चाहता हूँ स्वयं को, या फिर पैसे नहीं हो तो फिर वो नीचे वाली दूसरे जैसा देखना चाहते हैं। छोटी सी कहानी है, इसका भाव इतना ही है कि हर व्यक्ति वो नहीं देखना चाहता जैसा वो है, परंतु उसकी दौड़ जो होती है वो 150 रुपए की फोटो के लिए होती है हमेशा। तो फोटोग्राफी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट धोबी घाट। ये तो बहुत अच्छा है। धोबी घाट में क्या कर रहे हैं? धुलाई हो रही है, ट्रांसपोर्ट, आत्मा की धुलाई। और सोलर ऊर्जा ले रहे हैं और उससे काम हो रहे हैं। परमात्मा से ऊर्जा लेना है, महा ऊर्जा लेकर सारे कार्य करने। प्रयास नहीं छोड़ना है, बादल आए तो भी। और जैसे कल आगे तो रिसेप्शन में वो सिक्योरिटी और रिसेप्शन लगभग सेम है, जो आ रहे हैं उनको सकाश देते रहो। कल सवेरे शाम दोनों टाइम बादल आ गए थे। अच्छा। और कौन सा डिपार्टमेंट? चप्पल में क्या करेंगे उसको? कॉबलर को छाता बनाना, चप्पल बनाना। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। हाँ, ड्राइविंग करते समय क्या सेवा करें? हाथों में बहुत लोगों की जान होती है। ड्राइविंग करते समय आसपास के वातावरण को सकाश देकर, ड्राइविंग करते समय आसपास जो ट्रैफिक है उनमें जो गाड़ियां चला रहे हैं या बैठे हैं कारों में, उनको सकाश। तो फिर सब जागृत रहेंगे। अगर हम इस सामान में जाएंगे ना, मैं सबको स्वर्ग पहुंचाऊंगी, तो सब बिल्कुल जागृत रहेंगे। हम आपको स्वर्ग बताना मत बस कि मैं आपको स्वर्ग ले जा रही हूँ। और बिस्तर विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। एकोमोडेशन में आ गया ना। केयर टेकर। हाँ, केयर टेकर, केयर टेकिंग। केयर टेकर मतलब एक तो मरीज का या फिर कमरे का या मकान का। वो जो केयर टेकर है उसको भी स्थूल सेवा करते समय रूहानी सेवा करनी है उसमें, बड़े ऊंचे सम्मान के साथ। और कोई व्यक्ति की सेवा करनी है तो वो भी केयर टेकिंग है। और किचन, डाइनिंग, टोली, पहला वही था ना, भोजन वाला, भोजन से संबंधित। हाँ, वो भोजन खाना, अभी उसमें बहुत सारे विभाग नहीं बनाओ। रोटी, फिर तो सब्जी हो गया, रोटी हो गया, अनाज हो गया, ऐसे कितने हो जाएंगे। कारपेंट्री। हाँ, क्या करेंगे उसमें? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। चलो, वरदान था एक बार, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना किसको, मोड़ना किसको, जोड़ना किसको? जोड़ना बाबा से आत्माओं का कनेक्शन जोड़ना, तोड़ना पुराने स्वभाव संस्कार को, और मोड़ना संस्कारों को, और तोड़ना किसको? कर्म बंधन को। ये 3 थे। कौन सा? बाल काटने का। मैं क्या कर रहा हूँ? ब्यूटी पार्लर हो गया। ब्यूटी पार्लर। अच्छा, रूहानी ब्यूटी पार्लर। श्रृंगार कर रहा हूँ। कल कहा था ना तुम विश्व के श्रृंगार हो, तीसरा समान।
और ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर, ब्यूटी पार्लर, और हाँ STD। अच्छा, क्या करेंगे मंजू बहन उसमें? सबका कनेक्शन जोड़ देंगे उधर। सबका कनेक्शन सीधा 0 नंबर पे 000 डायल करा। तो सबसे पहले क्या करना, आप पहले परमधाम में फोन कनेक्ट करना और वहां से फिर इधर लाइन कनेक्ट कर देना अपने अपने लौकिक घर में। पहले 0 2 3 लगा देना, 3 0 लगा देना, 3 ओम शांति के 3 0 0 0 फिर नंबर लगाना जो भी लगाना है, ताकि पहले कनेक्शन उधर। ज्यादा भी ला जाएगा, चलेगा। कल कहाँ है? 70% कमाई इधर लगाओ। 75 और अग्निशमन डिपार्टमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, कल जो बात कर रहे थे, फायर प्रूफ, हम फायर ब्रिगेड है। विश्व में काम विकार की अग्नि लगी हुई है, तुम फायर ब्रिगेड हो। और कंस्ट्रक्शन विभाग, हम नवनिर्माण कर रहे हैं विश्व का। फ्रूट डिपार्टमेंट, वो भोजन में, अच्छा चलो फ्रूट दे रहे हैं, पर उसमें पर हाँ फ्रूट अलग से ले सकते। प्रत्यक्ष फल, मैं प्रत्यक्ष फल खाने वाली नहीं, बांटने वाली आत्मा हूँ। भोग लगाने वाली आत्मा हूँ बाबा को। इसमें और एक शब्द आया है कि भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। प्रसादम, मराठी संस्कृत और कन्नड़ में प्रसादम कहते हैं। तो प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में और सिख धर्म में। प्रसाद का तो प्रसाद जो है वो, प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि प्रसाद में जिसके प्रति प्रसाद, एक होता है नैवेद्य, एक होता है भोग, एक होता है प्रसाद। नैवेद्य जो होता है ना, वो जो ऑफरिंग जो की जाती है, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति, जो भी है फल फूल या कोई वस्तु, वो नैवेद्य है और उसको भोग लगाया जाता है किसी देवता के प्रति। फिर उस देवता की शक्ति, उस देवता का आशीर्वाद, उस देवता की दुआएं उसमें भर जाती है और फिर ये जो प्रसाद है इसको बांटा जाता है। प्रसाद का सबसे ज्यादा महत्व आज के युग में इस संसार में जो एक संस्था है इस्कॉन, हरे कृष्णा, उसमें इनका बहुत ज्यादा महत्व है। फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, उनका एक अपना ही डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर फ्री प्रसाद। हाँ वो तो लंगर, वो तो भोजन ही बांटते हैं पूरा। हाँ प्रसाद, वही कहा ना, हिंदू धर्म और सिख धर्म, इसमें प्रसाद का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ये जो इस्कॉन है यहाँ पे, तो वो लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं प्रसाद को। प्रसाद को फ्री ही देना चाहिए, मतलब उसके पैसे नहीं लगाए जा सकते। हाँ पहले भोग के बाद ही जो आता है वो प्रसाद, उसमें तो है नॉन टेस्टिंग, टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट नहीं करके ही प्रसाद लगाना, ये एक दूसरा प्रिंसिपल है इस्कॉन का। नॉन टेस्टिंग, टेस्ट नहीं करना उसको, क्योंकि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड जिसको वो लोग कहते हैं, उसको कोई भी स्पर्श किया हुआ भोग नहीं लगाया जा सकता है। और हर चीज का भोग लगा, वो खुद भी जो भी खाते हैं वो प्रसाद समझकर खाते हैं एज फर्स्ट ऑफरिंग टू श्री कृष्ण, उसके बाद ही खाएंगे। तो कितना महत्व है प्रसाद का। यहाँ तो नेपाल में महाप्रसाद, भारत में तो बाबा तो हमेशा याद करते ना, श्रीनाथ द्वार और ये कौन सा प्रसाद वो होता है वो गढ़ीवाल में तो वो जानवरों को, उस पर तो बैन आ गया था अभी बीच में। चलो और कहाँ है, और कौन से डिपार्टमेंट? काय का पहला लिफ्ट डिपार्टमेंट। हाँ मैं सबको डबल लिफ्ट देने वाली आत्मा हूँ। हाँ और जल्दी माता है जिंदा ऊपर पहुंचा दूंगा। और यात्रा वो भोजन में आ गया, यात्रा भोजन फ्रूट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बर्तन, हाँ बर्तन का क्या?
आपस में टकराने नहीं चाहिए, आपस में बर्तन टकराने नहीं चाहिए, आवाज नहीं होना चाहिए बर्तन डिपार्टमेंट में, कठिन काम है। बर्तन को प्यार से रखें, ऐसा ना चाहिए। और हाँ, एक्सरसाइज करते समय, फिजिकल एक्सरसाइज करते समय रूहानी एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल ड्रिल, फिजिकल ड्रिल के साथ में फिजिकल ड्रिल, फिजिकल ड्रिल करते हैं ना सभी कि नहीं? और हाँ, गार्डन हो गया। प्रोफेशन में बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, वो साउंड में आ गया सब। गैरेज, हाँ गैरेज, गाड़ी, गैरेज, गैरेज आत्मा रूपी। फिर प्रेस, प्रेस डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? प्रेस करते समय प्यूरिटी के वाइब्रेशंस भर देना उसमें। स्टोर में, किचन में आ गया, किचन में आ गया, किचन में सब आ गया। और भी कोई है? शक्तिशाली फ्रूट कर रहे हैं, आपका हो गया, आप लेट कर दिया। हाँ, वैसे बाबा ने आज, अशोक भाई आज बोला है मुरली में, जो लेट आते हैं वो मेरे दिल तक पर बैठते हैं, आज बोला है। अरे बोला है नहीं, बाबा ने खुद बोला है। हाँ, नहीं बोल रहे हो तो। अच्छा ठीक है, तो कल से फिर टाइम पे, ठीक है ना? हाँ, लक्ष्मी आने का भी ध्यान। और वीडियो डिपार्टमेंट, वतन में बाबा कहते हैं ना मेरे पास वीडियो है। अच्छा, तो आज किसको सकाश देनी है? यतीम, ऑर्फन, जो कि अनाथ है। ऐसी जो आत्माएं हैं संसार में, उन सभी आत्माओं को सकाश। अनाथ अर्थात, अनाथ की परिभाषा, जिन्होंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया है, या फिर और एक दूसरी परिभाषा है, जिनके माँ बाप ने परमानेंटली उनका त्याग कर दिया है, वो भी बचपन में। एडल्ट ऑर्फन्स भी होते हैं, वो दूसरी बात है, परंतु ऑर्फन जो शब्द जब कहा जाता है, अनाथ, यतीम, वो बचपन के लिए, कि जब उनका माँ बाप की पालना न मिली हो, माँ बाप ने छोड़ दिया हो। संसार में ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण है। सबसे बड़े तो उदाहरण है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वॉज ऑर्फन। दूसरा, इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाला मोहम्मद पैगंबर। 6 महीने पहले तो पिता चले गए, 6 महीने के बाद जन्म की माँ चली गई, ऑर्फन। मोजेस, यहूदी धर्म के स्थापक, मूसा जिसको कहते हैं ऑर्फन। तो ये सारे बड़े बड़े, मतलब उनको ऑर्फन, ऑर्फन के लिए, हाँ, ऑर्फन की एक परिभाषा है एनिमल किंगडम में, प्राणियों के जगत में, यदि माँ चली जाए तो ऑर्फन। पिता है फिर भी अगर माँ चली जाए, प्राणियों में, पशुओं में, तो वो उसे ऑर्फन कहला। परंतु मनुष्य जगत में दोनों ही जाने चाहिए। तब कहीं जाके उसे यतीम या अनाथ कहा जाएगा। ये कैसे पता चला प्राणी जगत में ऐसे? ऐसा मान्यता है जगत में। हाँ, उसकी सब कुछ माँ ही होती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, दुखी होती है, ऑर्फनेज में रहती है, जिनका माँ बाप का उनको कोई पता नहीं है। किसमें? बाल सुधार गृह होते दूसरे, बाल, वो तो दूसरे। ऑर्फनेज है ना, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में संसार में जितनी ऐसी आत्माएं रह रही है, उनको पहले तो स्थूल, उनके जो लौकिक माँ बाप नहीं है, हमें उनको किसका परिचय देना है? उस पारलौकिक अलौकिक माँ बाप का परिचय उन्हें देना है। किस तरह देना है? सकाश द्वारा देना है। तो हरि भाई आओ और हरिद्वार खोल दो उनके लिए। तो आज ध्यान रखना है, स्थूल सेवा जो है वो क्या बन जाए? रूहानी सेवा। कर्मना सेवा क्या बन जाए? रूहानी सेवा। रूहानियत का बल उसमें भर देना है। टीचर अर्थात उनका चलना, उनका बोलना, उनका जीना सेवा हो। उनका गुड मॉर्निंग, उनका गुड नाइट क्या हो? सेवा हो। हर संकल्प, हर सेकंड सेवा समाई हुई हो। नस नस में सेवा समाई हो। रक्त में, जैसे धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, जैसे नसों में रक्त बहता है तो जीवन है, उसी तरह सेवाधारी अर्थात सच्चे सेवाधारी अर्थात टीचर अर्थात बाप के हम जीन्स अर्थात वो जिनके नस नस में सेवा का उमंग उत्साह हो। ये सेवा की परिभाषा, सेवाधारी की परिभाषा कल बाबा ने दी है। ओम शांति।